Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back with another question of FA2। आज का जो सवाल है वो बहुत ही आसान टॉपिक से है और वो टॉपिक आसान कौन सा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कल का भी जो हमारा सवाल था वो इसलिए भी आसान था कि वो हमारे लिए कहां से आया था? वो रिसीवेबल्स का था। रिसीवेबल लेजर हमने कहां पे पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था FA1 में। तो क्या बैंक रिकंसिलिएशन नहीं पढ़ा? जी, बैंक रिकंसिलिएशन भी पढ़ लिया था, बट इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछने की कोशिश की है। तो जितने भी डिफरेंट वे में पूछने की कोशिश करता रहे, जब तक आप ये चैनल देख रहे हैं, आप नई नई चीजें देखेंगे, नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, नए नए कंसेप्ट्स को नए नए एप्लीकेशन में अप्लाई करते हुए देखेंगे कि किस तरह से पूछा जाता है और हम अपने कंसेप्ट को किस तरह से बेहतर करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा अभी। कहता है जी हैज जस्ट रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट which shows that he has a balance at the bank of 12,800 at the close of business yesterday. After the bank had applied charges of $270, he is about to send checks with the total value of $4,800 to his suppliers. These checks were written yesterday. He also holding a check from a customer for $5,100. This was received and recorded in cash received day book yesterday. What is the correct balance at the bank to be recorded in G's financial statements? कहता है बताओ जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्ट बैलेंस क्या होगा। तो हमें कौन सा बैलेंस दिया गया है? हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया है। बैंक स्टेटमेंट में क्या एडजस्ट करते हैं? बैंक स्टेटमेंट में टाइमिंग डिफरेंस एडजस्ट करते हैं। अब टाइमिंग डिफरेंस दो हैं, क्या है? अनप्रेजेंटेड एंड अनक्रेडिटेड। यहां पे उसने चेंज क्या किया? उसने चेंज किया कि मैं एक सप्लायर को चेक लिख चुका हूं बट अभी तक अपने पास रखा हुआ है, उसे इशू नहीं किया। तो देखो जब चेक लिख दिया होगा तो कैश बुक से माइनस हो गया होगा, डबल एंट्री हो गई होगी, तो मैंने क्या समझूंगा कि वाकई ही ये अनप्रेजेंटेड चेक ही है, ये वो चेक है जो मैं लिख चुका हूं और ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आप देखें, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 12,800। इसमें से मैंने कहा अनप्रेजेंटेड माइनस होंगे, तो वो अनप्रेजेंटेड क्या है? 4,800। और इसने एक और बात की, उसने कहा कस्टमर से चेक रिसीव कर लिया है, उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, बट अभी तक बैंक नहीं भेजा। तो भैया वो रिकॉर्ड हो चुका है, अब ये डिफरेंस आएगा, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा। वो अभी वो चेक अनक्रेडिटेड ही है। इससे पहले एग्जामिनर ने ऐसी बातें नहीं की। वो कहता था हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं, अब वो कहता है हम ले चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, ले चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट अभी तक बैंक नहीं भेज सके। तो बेशक नहीं भेजा, अनक्रेडिटेड है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे रिकॉर्ड हो चुका है। वो जगह क्या है? वो कैश बुक है। तो वो चेक कितने का है? तो वो चेक है 5,100 का। तो ये 5,100 ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कैलकुलेटर उठा लें, थोड़ी सी डेप्रिसिएशन कर लें, अपने भी आप एसेट की थोड़ी सी डेप्रिसिएशन कर लें, तो वैल्यू लिखें 12,800 व्हिच इज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, व्हिच इज द पॉजिटिव बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, या अगर वो कह दे तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? 4,800 के। तो इसमें से 4,800 लेस कर दिया जाए। यहां पे एक सवाल बनता है। सवाल क्या है? बच्चा कहता है कि बताएं सर ये बैंक चार्जेस कहां पे जाएंगे? हाँ ये भी बताता हूं कहां पे जाएंगे। ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये कैश बुक की एंट्री है, ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैंक ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर चुका है।
तो हम इसे अपनी बैंक स्टेटमेंट में दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं करवाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, 12,800 आपने लिखा, उसमें से आपने माइनस किया 4800 आपने माइनस किया, और उसमें क्या ऐड करना है। अभी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी आपने इसमें अनक्रेडिटेड ऐड नहीं किया। तो अनक्रेडिटेड भी कहते हैं, अनक्लियर्ड भी कहते हैं। तो अब ऐड कर दें कितना, 5100 ऐड कर दें 5100, तो यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन क्या है आप बता सकते हैं, क्या ऑप्शन आपके पास आ रहा है। मैंने आपके लिए रुका हूं, जी जी, इट्स 13,100, बिल्कुल ठीक आपने बताया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 13,100। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बाकी सवालों की तरह समझ भी आया होगा और एग्जामिनर का स्टाइल पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नए सवाल में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।